नमस्कार बच्चों, हम आज बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। प्रबंधन कैसे हो समय का, समय को कैसे आप मैनेज करें, ये आपको समझने के लिए ये समझना होगा। जैसे आप देखते हैं कि स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाए जाते हैं एक ही दिन में, लेकिन जब आप घर पर रहते हैं तो हो सकता है आप वो शेड्यूल फॉलो ना करते हों, या ये भी हो सकता है कि कर नहीं पा रहे हैं या करने की इच्छा नहीं है, या फिर कहीं आपकी व्यस्तताएं हैं, इसलिए उस समय सारणी का पालन आपके द्वारा घर पर नहीं किया जा सक रहा है। तो यदि ऐसा है तो आपको वर्कआउट करना है आपके उस समय के लिए, क्योंकि रोज़ आप स्कूल आते हैं, आपका अधिकांश समय जो है वो स्कूल में बीत जाता है, लेकिन उसके अलावा जो आपका समय बचता है उस समय का प्रबंधन आपको करना होता है। अब उस समय का प्रबंधन हम कैसे करें, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आपके पास जितने भी कार्य हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। कौन सा कार्य ऐसा है जो आज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, जिसे हम बाद के लिए भी टाल सकते हैं। तो ऐसा कोई कार्य है जो अत्यावश्यक नहीं है, उसे हम पेंडिंग में छोड़ सकते हैं, लेकिन जो अत्यावश्यक कार्य है उसको हमें सबसे पहले करना चाहिए। जैसे कि आपका टेस्ट होने वाला है तो सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट को फोकस करें, उससे रिलेटेड सारा मैटर वो हम अरेंज कर लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। और पढ़ने के लिए आप ऐसे एरिया में आप बैठें जहां आप कंफर्टेबल हों। पढ़ने के लिए ऐसा समय निर्धारित करें जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं। सिर्फ टाइम पास के लिए आपको नहीं पढ़ना है। आपकी स्टडी स्किल्स तभी अच्छी डेवलप होंगी जब आप उस समय में पढ़ेंगे जब आप बहुत फ्रेश होते हैं, कंसंट्रेशन आपका अच्छा होता है। आपको पढ़ने की स्टाइल भी बदलनी होगी। तो टाइम टेबल, आप जब खुद का टाइम टेबल बनाते हैं तो आपको पता है कि आप दिन भर क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपकी सबसे पहले आपको क्या करना है, और उसके अनुसार आप समय सारणी बनाइए। जो आपकी हॉबी होती है उसके लिए भी आपको समय रखना होगा। जिस तरह बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं, ऐसे कार्य होते हैं जो सिर्फ टाइम वेस्टर्स होते हैं। आपके समय का यूं ही जो है वेस्टेज हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे कामों को आपको अवॉइड करना है। जैसे हमने मोबाइल लेके बैठे, एक नोटिफिकेशन देखकर हमारी इच्छा हुई, हमने व्हाट्सएप खोला, हमने फेसबुक ओपन किया और हम फिर उसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से हमें अपना समय जो है उसको प्रबंध करना है। हमने यदि कोई समय निर्धारित किया हुआ है कि हम 2 मिनट या 5 मिनट या 20 मिनट ही सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपना समय व्यतीत करेंगे, तो उस समय से ज़्यादा आपको वहाँ वेस्ट नहीं करना है। और आपका पर्सनल स्टडी टाइम आपको सेट करना है, तो डेफिनेटली एक टाइम टेबल बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम टेबल आप हमेशा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। तो बेहतर होगा आप 2-3 दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। कल आप क्या करना है वो लिस्ट आज आप बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम डिवाइड कर दीजिए। जब आप फ्री हैं उस समय में आप अपने पढ़ाई के लिए रखिए, आपके होमवर्क के लिए रखिए, आपके स्कूल जाने के लिए रखिए। तो इस तरह से, और जो इम्पोर्टेंट काम है उसको करने के लिए रखिए। बाकी कुछ समय आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी रखिए, कुछ समय आपके खेलने के लिए भी रखिए। तो सारी एक्टिविटीज़ एक साथ होती रहेंगी निर्बाध रूप से, यदि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें तो। शुक्रिया।